राम राम। वेलनेस चैनल के सभे दर्शकन का स्वागत है। पहचाना नहीं का, हम है तोहार सखी, तोहार होस्टनिया सुगंधा ठाकुर। दोस्तों, मेरा ये बदला बदला अंदाज देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे कोई खास वजह है। इसकी वजह है हमारे आज के मेहमान, जो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं। यूपी बिहार में तो इनकी तूती बोलती ही है। मुंबई, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की कई सफल और मनोरंजक फिल्में दे चुके प्रसिद्ध एक्टर, सिंगर और टीवी एंकर दिनेश लाल निरहुआ की, जो कई सालों से भोजपुरी फिल्मों पर छाए हुए हैं और अपनी हर फिल्म में पिछली फिल्म से ज्यादा फिट नजर आते हैं। तो आइए उनसे मिलकर उनकी फिटनेस का राज जानते हैं। मेरे हिसाब से जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है, फिटनेस ही है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों पर आपका शरीर फिट ना हो, आप स्वस्थ ना हो, तो वो रुपए रखे रह जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं हैं। वो धन दौलत कुछ भी आपके काम का नहीं है अगर आप फिट नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो दौलत है इंसान के पास, वो उसका स्वास्थ्य है। मैं तो सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे सेट पे पहुँचना होता है और मैं अगर 1 मिनट भी लेट होने लगे तो मुझे घबराहट होने लगती है। तो इसलिए मैं समय पे हमेशा पहुँचना चाहता हूँ। तो समय से उठता हूँ, समय से तैयार होता हूँ और शूटिंग पे जाता हूँ। सुबह सुबह जो है मैं नारियल पानी एक पीता हूँ। खाली पेट नारियल पानी एक पीने के बाद मैं जो है सेट पे पहुँचता हूँ। जब तो चने और मूंग भिगोए हुए रहते हैं, उसमें थोड़ा अपना मिर्ची और अदरक, प्याज ये सब काट के सबसे पहले मैं वो खाता हूँ। उसके बाद प्रोटीन पीता हूँ और फिर दोपहर को दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो आया है सेट पे वो खाता हूँ। फिर शाम को मैं कुछ बादाम और अखरोट खाता हूँ और हर खाने के बाद मैं एक ग्रीन टी ज़रूर पीता हूँ। जब भी मैं कुछ खाता हूँ तो एक ग्रीन टी ज़रूर पीता हूँ। और रात को मैं कोशिश करता हूँ कि खाना अवॉइड ही करता हूँ। फिर भी अगर भूख लगती है तो एक आध रोटी और सब्ज़ी खा लेता हूँ। 7 बजे शूटिंग करने के लिए तैयार होना और पूरी एनर्जी के साथ पूरे दिन शूटिंग करना, तो सोना पड़ेगा। बिना सोए फिर वो एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो जब हम सोते हैं तब वो फिर से चार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल को हम चार्जिंग में लगाते हैं तो चार्ज होता है, पर हमारा शरीर जो है जब हम सोते हैं तो चार्ज हो जाता है। तो समय से सो जाता हूँ मैं साल भर शूटिंग करता हूँ और कभी एक आध हफ्ते की छुट्टी मिल गई तो उसमें थोड़ा अनियमितता हो जाती है। उसमें कभी देर रात तक फिल्में देख रहा हूँ कभी, और सोता भी हूँ फिर ज़्यादा। फिर मुझे लगता है कि एक हफ्ते की छुट्टी मिली है और अभी मुझे सुबह सुबह 5 बजे उठ के सेट पे नहीं जाना है, तो खूब सोता हूँ। जितना मतलब दिल भर के पूरे जो 1.5-2 महीने शूटिंग की नींद होती है वो एक हफ्ते में निकाल देता हूँ। बिग बॉस में जाने के बाद मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मैं अपने किसी भी काम के लिए किसी का वेट नहीं करता हूँ। मैं अपने, अगर मुझे कुछ दिख गया घर में कि कुछ गंदगी है तो मैं झाड़ू उठा के सफाई कर लूँगा। मुझे दिख गया कि बेड पे जो है वो ठीक से चादर नहीं है, बेडशीट ठीक से नहीं है, तो मैं खुद ही करता हूँ। अगर मुझे बाथरूम गंदा दिख गया कि बाथरूम थोड़ा सा भी गंदा है, तो मैं खुद ही बाथरूम की पूरी सफाई करता हूँ। और वो मैंने बिग बॉस के घर में रह के सीखा था और उसके बाद मुझे आदत लग गई। हमारा काम ही ऐसा है कि काम करते करते ही हम फिट रहते हैं, और अगर काम नहीं करें तो शायद हमारी फिटनेस ख़राब हो जाएगी। जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक फिर और कुछ करना, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी जब हम थोड़ा सा भी फ्री होते हैं तो हमें लगता है कि शूटिंग नहीं है और हमारे पास 2-4 दिन समय है,
तो हम क्या करें, तो फिर हम अपनी पूरी इंडस्ट्री के लोगों को जुटा के क्रिकेट खेलने लगते हैं, मैच खेलने लगते हैं। बचपन से ही खेल कूद का बहुत शौक़ है। अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे समय थोड़ा मिला है और बॉम्बे में हूँ मैं, तो मैं जिम भी जाता हूँ। मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है, साल भर का एक ही बार भर देता हूँ। जब भी मैं हूँ मुंबई में तो मैं जिम जाता हूँ। योगा भी मैं करता हूँ। योगा से चूँकि बहुत लगाव है, और हमारे जो ट्रेनर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं जो, वो योगा हम लोग को कराते हैं। अभी जैसे मैं खेलने के लिए आया हूँ, तो खेलने से पहले वो पूरा योगा कराएंगे हम लोगों को। और खेल कूद में रुचि रखने वाला आदमी फिट रहता ही है।